नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको लोअर बेली फैट से हिप्स और थाई में बढ़े हुए फैट, कमर के आसपास बढ़े हुए फैट को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, नाभि के निचले वाले हिस्से यानी लोअर बेली फैट को दूर करना एक बड़ी समस्या है। दोस्तों, अगर आप इन अभ्यासों को 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह लोअर बॉडी फैट को दूर करने वाले सबसे बेस्ट अभ्यास है। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे चक्की आसन। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रखते हैं और ऐसे जितना आगे आप झुक सकते हैं और ऐसे अपने दोनों कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे जाते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तरे हुए हों और फिर दोनों छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही आपने चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे अपने हाथों को ऐसे गोल गोल लाते हुए ऐसे दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए श्वास अंदर भरते हुए पीछे जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुकते हैं। यह लोअर बॉडी फैट को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही आपने क्लॉकवाइज अपने घुमाने के बाद फिर आपने विपरीत दिशा में ऐसे चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है। इसे करने से लोअर बॉडी फैट की समस्या दूर होती है और यह अभ्यास महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास होता है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। के बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेते हैं, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे अपने पैर के अंगूठों को छूते हुए ऐसे जितना आगे आप झुक सकते हैं ऐसे और जितना पीछे आप जा सकते हैं, आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। ऐसे 10 बार आपने क्लॉकवाइज ऐसे अपने हाथों को घुमाना है, दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे छूते हुए। फिर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चक्की चालासना की प्रैक्टिस करनी है। अब हम करेंगे पाद व्रतासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे सटा लेते हैं। हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी और सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं और ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। ऐसे 10 बार आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर विपरीत दिशा में। इसे करने से हमारे लोअर बॉडी पर बहुत लाभकारी प्रभाव पड़ता है। नीचे फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। एक बड़ा सा राउंड, जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। फिर विपरीत दिशा में। फिर सीधी। इसके बाद इस अभ्यास को पाद व्रतासना को दोनों पैरों से प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं जिससे कि आपको पाद व्रतासना को करने में आसानी रहे। फिर अपने पैरों को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं और ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपने पैरों को गोल गोल घुमाते हैं और ध्यान रखते हैं कि जब आप अपना पैर नीचे को आए तो आपके हील जमीन को स्पर्श न करने पाए। फिर विपरीत दिशा में। इसे करने से हमारी कोर मसल काफी स्ट्रांग बनती है। फिर नीचे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासना और पश्चिमोत्तानासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं या फिर अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस
ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे चक्रासना की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर ऐसे सीधे लेट जाते हैं। सांस छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आना है। 10 सेकेंड होल्ड करके रखते हैं। फिर आपने ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे मोड़ते हुए, पैरों को मोड़ते हुए चक्रासना की पोजीशन पर आते हैं। और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं। सांस छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को कॉम्बिनेशन के साथ आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम हलासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को कमर के पास ऐसे रखते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड, 2 मिनट या 5 मिनट, जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। इसके बाद आपने इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना ऐसे फैला लेते हैं। ऐसे फैला लेते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही हलासना को वेरिएशन के साथ आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए।